Also joining us on the phone line this morning. Mr. Patel, a huge loss to the Congress party, to the entire nation. We received the unfortunate news this morning. Your first thoughts? देखिए, आज सुबह जब पहली कॉल अहमद भाई नहीं रहे ऐसी आई तो सबसे बड़ा दुख और स्तब्ध होने की बात थी। मैं सबसे पहले तो भगवान के चरणों में नमन कर ये प्रार्थना करता हूँ कि माननीय अहमद भाई की आत्मा को शांति मिले और उनको परिवार को ये दुख झेलने की शक्ति मिले। अहमद भाई सिर्फ पार्टी के नेता ही नहीं, वो गुजरात की और देश की जनता के हमदर्द थे। मुझे बिल्कुल याद है जब मैं 22 साल का था और मैंने सामाजिक और राजनीतिक पायदान चढ़ना शुरू किए, तब उन्होंने मुझे सामाजिक, राजकीय और मन से मजबूत करने का काम किया था। और कांग्रेस पार्टी में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुजरात की जनता के साथ साथ देश की जनता के हितों में जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा के नाते जिस तरह से काम किया, वो एक काबिले तारीफ है। और बहुत ही सरल व्यक्ति थे, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। आप कितना भी गुस्सा करके उनके पास क्यों ना चले जाओ, वो आपको शांत भी करते थे और आपको सही सलाह भी देते थे। तो मैं मानता हूं कि उनका न रहना पार्टी के लिए भी नुकसान है और हमारे गुजरात में उनकी कमी जरूर ठहरेगी। हार्दिक भाई, आप नए पार्टी में आए हैं। आपको ये देख के कि आप युवा नेता हैं, पार्टी की तरफ लाना, उसमें अहमद भाई का कितना रोल था? देखिए, अहमद भाई ने हम नौजवानों को बिल्कुल सही रास्ते पर और जनता के हित में कैसे काम करना चाहिए उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। जब मैं सामाजिक तौर पे आंदोलन कर रहा था तब उन्होंने मुझे कहा था कि हार्दिक, जिस तरह से तुम समाज के हितों में काम करते हो उसी तरह पार्टी में आकर तुम सभी समाजों का और देश का अच्छा काम करो। और बिल्कुल जब राहुल जी और अहमद भाई से हम मिले तो उन्होंने भी पार्टी में सिर्फ लाने के लिए नहीं, लेकिन लोगों के हितों में काम करने के लिए उन्होंने काफी मुझे प्रोत्साहित किया है। तो बिल्कुल अहमद भाई का मुझे सामाजिक और राजकीय मजबूत करने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। हार्दिक, लोग कहेंगे कि अहमद भाई गुजरात से दूर रहते थे पर राष्ट्रीय पार्टी में बहुत ज्यादा सक्रिय थे। नहीं, गुजरात में उन्होंने जमीनी स्तर पे लोगों को मजबूत करने का काफी काम किया था। किसी भी चुनाव हो, जब उनका राज्यसभा का चुनाव होता था तब गुजरात के सारे विधायक उनके साथ खड़े रहते थे, और जब गुजरात का चुनाव होता था तो वो गुजरात के 6 करोड़ लोगों के साथ खड़े रहते थे। उनको काफी परेशान करने का काम गवर्नमेंटों ने बिल्कुल किया है, जिस तरह से पिछले 2 साल में भी उनको अलग अलग केसों में परेशान करने का काम किया, लेकिन कभी भी वो निराश नहीं हुए, कभी भी वो नाखुश नहीं हुए। वो दिल से कहते थे कि अगर सही काम होगा तो डरने की जरूरत नहीं है, और उनका परिवार बिल्कुल सही रास्ते पर सच्ची बात करने में मानता है। जी जी जी, धन्यवाद हार्दिक। Between, as can be seen, the fact that Hardik Patel is seen as a Patel leader, young Turk of Gujarat. In fact, as Ahmed Patel himself was seen as a young Turk brought in with the Rajiv Gandhi generation and in the Congress party. And in fact, many people at that time in Congress thought that Ahmed Patel was a Patel leader, and which in some ways perhaps made the Patel community in Gujarat realize that the Congress party was not giving them their due in Gujarat, and subsequently led to the Patel community as a whole en bloc moving its political affiliations to the BJP, and subsequent rise of the BJP in Gujarat. And it's been 27, 28 years that the BJP has been, almost 3 decades that the BJP has been in power in Gujarat. Hardik Patel's rebellion was in some ways first beginning of some elements within the Patel community moving away from the BJP that showed up in reduced numbers of the BJP in Gujarat in 2017 in the last election, so in assembly. But coming back to Ahmed Patel, a man of clout, very self-effacing, and yet would never show how much of power he wielded, and
appointed the treasurer of the Congress Party, All India Congress Committee, post Motilal Vora. As I said, almost a go-to man to lead the Gandhis and strategy making, alliance making. In fact, the relative inactivity of Ahmed Bhai Patel over the last couple of years has really shown up in the lack of alliances that happened for the Congress Party, Kritsween, and in that sense, it's going to be very difficult for the Congress Party to negotiate electoral politics with Ahmed Patel gone. COVID has harmed societies, nations, ravaged families, and not spared anyone, including powerful. I mean, we saw how Tarun Gogoi passed away a couple of days back, and now Ahmed Patel, indeed a great loss to Indian politics and specifically to the Congress Party. Absolutely. And since many in the Congress saw him as a pillar of the Congress Party, certainly a huge loss to the party, a void that has been left as Ahmed Patel has passed away, and certainly an end of an era for the Congress. Many thanks, Abhishek, for sharing that perspective. We will keep getting more such voices. We will keep telling you how the nation, the Congress Party, continues to remember the senior Congress leader.